तो आई मेथड में क्या होता है कि ये सेम फिर से रिपीट हो जाता है। ओके, और एक बार ये क्वेश्चन जो होता है कि इस फॉर्म का है क्वेश्चन, अगर ये फॉर्मूला है इसको याद रखो तो रखो, नहीं तो नहीं। ओके, इसका डेरिवेशन करते हैं। ये e टू पावर a sin x bx, इंटीग्रेशन ऑफ e टू पावर ax sin bx, ये फॉर्मूला है इसका। ओके, ये e टू पावर x डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल इनटू a sin bx माइनस b cos bx, ये वाला याद रखो या ना रखो चलेगा, लेकिन ये वाला चाहिए। और cos x का भी इसी तरह इंटीग्रेशन है, अगर याद नहीं रखते कोई बात नहीं, तुम उसको फॉर्मूला प्रूव भी कर सकते हो। ये फॉर्मूला प्रूव भी बच्चे हम करेंगे। ओके, और इसका टाइप का क्वेश्चन ऐसा रहता है, ये वाला टाइप का क्वेश्चन है। और इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 3x इंटू कॉस 4x की 2x dx, ये सब आई मेथड में होगा। ओके, इस टाइप का क्वेश्चन, इस फॉर्म का क्वेश्चन है, ये वाला फॉर्म का, ये इसका फॉर्मूला है। ओके, ये फॉर्मूला है, अगर याद रख सकते हो अच्छा बात है, तुम लोग का एनडीए में जल्दी होगा। ओके, ये प्रूव करेंगे, इसका ये फॉर्मूला हम प्रूव करेंगे। ओके, e टू द x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a sin bx, ओके, अगेन माइनस b cos bx, sin x में माइनस रहता है और cos x में प्लस रहता है। ओके, और इसमें cos आता है बाद में sin आता है, ये पार्ट लेकिन सेम रहता है। ओके, तो ये प्रूव करेंगे, कोई बात नहीं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन आई मेथड, इंटीग्रेशन ऑफ sec qx। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ sec qx देखिए, बच्चे तुम लोग का 7 से 8 मैथ में रख दूंगा। ओके, सर ये टाइम मेरा मंडे वेडनेसडे, मुझे पता है इस टाइम में मैं केमिस्ट्री रख देता हूँ, इस टाइम में मैं केमिस्ट्री रख दूंगा, सुबह 7 से 8 मैथ रख दूंगा। 7 से 8 रखने से कोई दिक्कत है तो मैसेज कीजिए। तो इसका इंटीग्रेशन है आई मेथड। आई मेथड क्या है कि वो फिर से वही सेम चीज रिपीट हो जाएगा। ओके, अच्छा इसको क्या करेंगे, sec x इंटू sec स्क्वायर एक्स। मैं बच्चों बोल रहा था कि ये फर्स्ट फंक्शन वो लेंगे जो इजीली डेरिवेटिव होता है, सेकंड फंक्शन वो लो जो इजीली इंटीग्रेशन होता है। sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन इजीली होगा तो ये वाला होगा। आई मेथड कुछ नहीं है, फिर से वही चीज रिपीट हो जाएगा। आई मेथड वो है जो कि फिर से वही सेम चीज रिपीट हो जाए, इसको आई लिख के चलिए। ओके बच्चों, फॉर्मूला डालिए, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, इतना होने के बाद होल इंटीग्रेशन। ओके, इतना होने के बाद होल इंटीग्रेशन। ये हमारा बाई पार्ट्स का फॉर्मूला है, प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड। ये इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन इसलिए क्योंकि इसका इंटीग्रेशन इजीली होगा। ओके, फर्स्ट फंक्शन वो ले जो इजीली डेरिवेटिव होगा। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड का होल इंटीग्रेशन। ओके, तो देखिए इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स क्या होता है, tan x, देन डेरिवेटिव ऑफ द डेरिवेटिव sec x into tan x, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स tan x, ये होने के बाद एक होल इंटीग्रेशन होता है बच्चों। ओके, आई मेथड, ये sec x into tan x। ओके, ये sec x into tan स्क्वायर x। अच्छा बच्चों, मैं बोला था जहां पर भी tan स्क्वायर x देखोगे क्या करोगे इंटीग्रेशन में, बच्चों बोलो था, मैं बोला था जहां पर भी tan स्क्वायर x देखते हो क्या करोगे इंटीग्रेशन में, ओके, जहां पर भी tan x देखते हो sec स्क्वायर x माइनस 1 करोगे। ओके, इंटीग्रेशन में जहां पर भी tan स्क्वायर x देखते हो sec स्क्वायर x माइनस 1 कीजिए,
जहां पर भी cos स्क्वायर x देखते हो cos स्क्वायर x माइनस 1 कीजिए। ये आई मेथड कुछ नया नहीं है, फिर से सेम थिंग आ जाएगा। आई मेथड नया नहीं है, फिर से वही चीज आ जाएगा, उसको बोला आई लिखना है। कुछ क्वेश्चन ऐसा आता है जो कि फिर सर्कल में वही सेम चीज आ जाता है, तो उसको आई लिख के इंटीग्रेशन बनाना है। आई मेथड कुछ नया बात नहीं है, जब इंटीग्रेशन करते टाइम में फिर से सेम आ जाएगा। देखिए ये इंटू कीजिए, ये माइनस सेक क्यू एक्स, ये माइनस माइनस प्लस 1 dx इंटू कीजिए माइनस सेक क्यू एक्स माइनस माइनस 1 dx। बच्चों फिर से वही आ गया, क्या करेंगे इसका मतलब में आई लिख देंगे। आई मेथड क्या है कि जब तुम इंटीग्रेशन करते टाइम में वही से फिर से रिपीट आ जाएगा, तो क्या वैसे फिर से इसको क्या ऐसे ही करते जाओगे, इसका मतलब आई लिख देना है। आई मेथड कुछ नया चीज नहीं है। जब तुम इंटीग्रेशन करते हो बाई पार्ट्स में कुछ ऐसा होता है इंटीग्रेशन में फिर से सेम थिंग आ जाता है। ओके, ये तुम्हारा 1 dx का इंटीग्रेशन x होता है प्लस। ओके, देन तुम्हारा क्या होगा, ये माइनस आई उस तरफ ले लीजिए। बच्चे लिख दिए सभी ना, नहीं लिखे? बच्चे लिखे कि नहीं? सेक क्यू एक्स सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स सेकंड फंक्शन वो लेते हैं जो इजीली इंटीग्रेट हो। उसके बाद और फिर बाई पार्ट डाल दी, फिर से वही चीज है, इसको आई माइनस आई को उस तरफ लीजिए बच्चों, माइनस आई को उस तरफ लीजिए प्लस आई। आई मेथड कोई बड़ा चीज नहीं है, फिर से वही चीज जब रिपीट आ जाए तो उसको आई मेथड कहते हैं। ओके, तो बच्चे ये माइनस आई को उस तरफ लीजिए, प्लस आई हो जाएगा 2i इक्वल टू सेक एक्स इंटू टैन एक्स माइनस एक्स प्लस सी। ये माइनस आई उस तरफ ले लीजिए प्लस आई, 2i इक्वल टू सेक एक्स इंटू टैन एक्स माइनस आई उधर ले लीजिए प्लस आई। ओके, ये 2i इक्वल टू सेक एक्स इंटू टैन एक्स माइनस एक्स प्लस सी। ओके, तो ये i इक्वल टू क्या होगा, ये 1/2 सेक एक्स इंटू टैन एक्स माइनस एक्स। ये बच्चों होने के बाद होल इंटीग्रेशन हो गया ना, तो उसका भी जो होल इंटीग्रेशन हुआ ये इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन, हाँ इसका आई आ गया इधर ले आए। ओके, ये माइनस एक्स प्लस, ये आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा बच्चों बनाइए कोसेक क्यू एक्स, किसको समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा बच्चों बनाइए कोसेक क्यू एक्स, क्या हुआ? ये सभी क्वेश्चन आई मेथड में होगा। कोसेक क्यू एक्स सर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 के बराबर। हाँ, हमारा जो ये tan स्क्वायर एक्स क्या होता है जानते हो ना? अरे tan स्क्वायर एक्स पता है बच्चों फॉर्मूला? ये सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है, प्लस 1 इधर ले आइए, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल माइनस tan स्क्वायर एक्स उधर ले लीजिए, प्लस 1 इधर लाइए माइनस tan स्क्वायर एक्स उधर लाइए, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल क्या होता है? tan स्क्वायर एक्स उधर, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल माइनस tan स्क्वायर एक्स उधर ले लीजिए। ठीक है, बच्चों हो गया? अच्छा ये सेक क्यू एक्स आ गया, नहीं समझ में आया? सेक क्यू एक्स हो गया, ये होने के बाद एक होल इंटीग्रेशन है, ये तुम्हारा डेरिवेटिव सेक एक्स कर दे, ये कर दे, इतना होने के बाद एक होल इंटीग्रेशन होता है। tan स्क्वायर एक्स जहां पर देखते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 करते हैं। अब बोलो सर सेक क्यू एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स। हाँ सही बात बोल रहे हो, ये सेक एक्स से इंटू होगा, 1 dx नहीं होगा। ओके, ये इंटू कर दो, क्या सेक एक्स dx होगा। ओके वेरी गुड। ओके अगेन यहां पर तुम्हारा क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स बोलो,
इंटीग्रेशन सेक एक्स बोलो। अरे इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स बोलो। इंटीग्रेशन सेक एक्स बोलो। लॉग सेक एक्स माइनस tan एक्स। sin लॉग सेक एक्स माइनस tan एक्स। लॉग सेक एक्स माइनस tan एक्स प्लस सी। ओके, तो ये जहां पर x था उसको बदले में लिख दीजिए वहां पर नेक्स्ट पेज में। ये x के बदले में लिखिए क्या? ओके, ये x के बदले में लिखिए log sec x माइनस tan x प्लस। ये log sec x माइनस tan x प्लस ये 1/2 आ जाएगा log। sec x प्लस tan x ना। हाँ, क्या था बच्चों, बोलिए थोड़ा, क्या था? जो log sec x प्लस tan x होता है ना, वो sec x का इंटीग्रेशन। अच्छा बच्चों बोलिए, सही बात बोल के थोड़ा बोलिए, कन्फर्म हो थोड़ा बोलिए। थोड़ा कन्फर्म सर होके log बोलिए। sec x plus tan x होगा। sec x प्लस tan x। ओके, यस सर। वेरी गुड। और सभी बच्चे तो श्योर है तो? ठीक है, थोड़ा डिराइव कर देते हैं, थोड़ा रुकिए। और ये आता है 1 माइनस लॉग, और एक तो है क्या माइनस लॉग, और एक है माइनस लॉग कॉस एक्स। इंटीग्रेशन सेक एक्स है माइनस लॉग कॉस एक्स। ओके, माइनस लॉग कॉस एक्स होता है। ओके, ठीक है, देन ये माइनस ऊपर जाता है, लॉग क्या होता है, एक और एक इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स है माइनस लॉग कॉस एक्स, ऊपर जाता है, ये कॉस एक्स का पावर -1 होता है, ये लॉग, और ये 1/sec x होता है। ओके, तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर ये 1/sec x होता है, उसके बाद क्या करते हैं, मेथड ड्राइव कर दे रहा हूं फॉर्मूला। ओके, देन क्या करते हैं, ये cos x के बाद 1/sec x होता है, ऊपर नीचे sec x माइनस tan x मल्टीप्लाई करते हैं, sec x माइनस tan x मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, sec x माइनस tan x, ये sec स्क्वायर x माइनस log cos x 1/sec x अगेंस्ट ये sec स्क्वायर x माइनस tan sec x इंटू tan x। कुछ गड़बड़ हुआ। अच्छा बच्चों श्योर है तो तुम लोग, बच्चों लोग, अनमोल, इंटीग्रेशन ऑफ sec log sec x प्लस tan x। यस सर। log sec x प्लस tan x, अच्छा ठीक है। और इंटीग्रेशन ऑफ cosec x, अरे इंटीग्रेशन ऑफ cosec x बोलो। तो log cosec x माइनस cot x। और इसमें प्लस रहता नहीं, अच्छा ठीक है, हाँ। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, इंटीग्रेशन ऑफ cosec q x आई मेथड में, इंटीग्रेशन ऑफ cosec q x। ये तुम खुद बनाइए। ये क्या करोगे, ये cosec x इंटू cosec स्क्वायर x dx, इसके बाद बाई पार्ट डालिए, उसके बाद मैं बना रहा हूं। अच्छा देखिए, ये डालिए थोड़ा बाई पार्ट्स। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन
minus derivative of the first function integration second minus derivative of the first function okay derivative first function then integration of second function ये होने के बाद होल इंटीग्रेशन होगी ये फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन cos स्क्वायर एक्स बोलो बच्चों क्या है इंटीग्रेशन cos स्क्वायर एक्स minus cos cos x. x. minus cot x derivative cot x minus cos square x then integration of cos square x minus cot x sin and cosec में integration minus रहेगा again ये तुम्हारा derivative cosec x derivative of the cosec x minus cosec x cot x. ओके माइनस तीन ठो माइनस शायद होगा इधर ओके एक ठो डेड कोसेक एक ठो माइनस है डेड कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डेड कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स ओके अगेन इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स ओके ये तीन टर्म माइनस आएगा ये होने के बाद एक होल इंटीग्रेशन होता है ओके ये होने के बाद एक होल इंटीग्रेशन होता है बच्चों पे फिर से बोल रहा हूँ इंटीग्रेशन कोसेक एक्स डेरिवेटिव कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट एक्स ओके तो देखिए ये क्या आ रहा है आई इक्वल टू ये कोसेक एक्स ये माइनस पहले ले आइए इंटू कॉट एक्स ओके अगेन ये तीन टो माइनस मल्टीप्लाई कीजिए माइनस 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 तीन टो माइनस माइनस आ जाएगा ये कोसेक एक्स इंटू माइनस 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 तीन टो माइनस माइनस है कोसेक एक्स कॉट इंटू कॉट कॉट स्क्वायर एक्स होता है अच्छा कॉट स्क्वायर एक्स जो है कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन होता है अच्छा या कॉट स्क्वायर एक्स जहां पर भी कॉट स्क्वायर एक्स देखते हो क्या करोगे इंटीग्रेशन में अरे जहां पर भी कॉट स्क्वायर एक्स देखते हो क्या करोगे बोलिए कॉट स्क्वायर एक्स जहां पर देखते हो क्या करोगे इंटीग्रेशन में cosec square x minus 1 then एक बार देखिए I equal to minus cosec x into cot x minus cosec qx इसका इंटीग्रेशन है माइनस माइनस प्लस cosec x into 1 cosec x dx माइनस cosec qx इसके मतलब बच्चों i लिख दीजिए पीछे सेम थिंग आ गया i में तो कुछ नया चीज नहीं है जब भी वही सेम चीज जब आता है उसको i लिख दीजिए स्टार्टिंग में i एंड में i इधर ये माइनस cosec x into cot x माइनस i अगेन इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स बच्चों बोलो ये लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस ओके ये माइनस आई को उस तरफ बच्चों ले लीजिए ये 2i इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स ओके ये माइनस आई उस तरफ ले लिया बच्चों प्लस आई हो गया आई में तो कुछ नहीं है जब भी इंटीग्रेशन करते टाइम में सेम चीज आता है उसको आई लिख लीजिए ओके
कहीं पर भी ऐसा कुछ रिपीटेशन आया उसको आई लिख के ऐसा कीजिए, log cosec x minus cot x, log cosec x minus cot x प्लस से होगी। देन ये 2i जो है i इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस cosec x into cot x, again plus log cosec x minus cot x, ओके प्लस c। ये आपका आंसर है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आई मेथड में करते हैं और इसको डायरेक्ट फॉर्मूला में भी कर सकते हैं, दोनों चीज करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला में भी करेंगे और ये में भी करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। देखिए ये i इक्वल टू e टू द x इंटू साइन एक्स dx, ओके। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसका फॉर्मूला भी है, फॉर्मूला से भी हम करेंगे, दो मेथड में करेंगे। फॉर्मूला अगर याद रख लिए तो अच्छा बात है, ओके। अच्छा, पहले इसको आइलेट में सजाते हैं, एक्सपोनेंट फंक्शन लास्ट को रहेगा। ହେଲା କି ତାପରେ ସେଠୁ ସେ କହିଲା ନା ପଚାରିଲା କାହା କହୁଛୁ, ମୁଁ କହିଲି ନା ଭୁଲରେ अरे ପଳେଇଲା भाई म्यूट कीजिए, म्यूट करके बातचीत कीजिए, म्यूट करके बातचीत कीजिए। हाँ, नहीं तो मैं म्यूट कर देता हूँ इधर। अच्छा देखिए, आइलेट पहला आइलेट में करते हैं, इनवर्स लॉगरिथम अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री, उसका बाय पार्ट डालिए। ये फिर से सेम थिंग रिपीट होगा बच्चों, फिर से सेम थिंग रिपीट होगा, उसके बाद आई लिखेंगे। आई मेथड नया कुछ नहीं है, डालिए बाय पार्ट डालिए। क्या होगा, फास्ट फंक्शन एक्सपोनेंट फंक्शन लास्ट में रहता है, फास्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ द फास्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ये होने के बाद होल इंटीग्रेशन। ये हमारा आइलेट का फॉर्मूला है, फास्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ द फास्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन होने के बाद होल इंटीग्रेशन, ओके। your sin x okay, इंटीग्रेशन e टू द x वो e टू द x है, डेरिवेटिव sin x cos x है, ओके। डेरिवेटिव sin x क्या होता है, cos x होता है, कुछ प्रॉब्लम हो गया। इंटीग्रेशन e टू द x वो e टू द x है, ये फिर से बाय पार्ट्स बच्चे शुरू होगा बिगनिंग से, ये cos x है, ओके। डेरिवेटिव sin x ये फिर से होगा, फिर नेक्स्ट टाइम में फिर से डिटो चीज आ जाएगा, नेक्स्ट टाइम जब करेंगे ना ये फिर से डिटो ये वाला आएगा, उसके बाद आई लिखेंगे। बनाइए, क्या क्वेश्चन है अच्छा, फिर से आइलेट शुरू होगा, यहां से बिगिनिंग से शुरू होगा, फिर से आइलेट फास्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फास्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ द फास्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ये होने के बाद होल इंटीग्रेशन, ओके। बच्चों फास्ट फंक्शन ये फिर से आइलेट शुरू होगा,
फास्ट फंक्शन इंटू ए सेकेंड माइनस डेरिवेटिव तो फास्ट फंक्शन इंटू ए सेकेंड होने के बाद होल इंटीग्रेशन। ओके, ये आई इक्वल टू साइन एक्स इंटू ई टू द एक्स माइनस कॉस एक्स ई टू द एक्स का इंटीग्रेशन वही ई टू द एक्स है, माइनस माइनस प्लस आएगा, माइनस माइनस प्लस आएगा, डेरिवेटिव कॉस एक्स, ये माइनस हुआ, माइनस माइनस प्लस, डेरिवेटिव कॉस एक्स बोलिए माइनस साइन एक्स, इंटीग्रेशन ई टू द एक्स बोलिए ई टू द एक्स dx। बच्चों सेम चीज फिर से आ गया बच्चों, यहां पर मैं थोड़ा ये प्लस को माइनस कर दे रहा हूं, ये प्लस को ये माइनस बाहर ले आ रहा हूं, या 3 माइनस बच्चों, ये माइनस माइनस प्लस होगा, फिर डेरिवेटिव कॉस एक्स माइनस साइन होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, फिर डेरिवेटिव कॉस एक्स माइनस होगा। बच्चों ये सेम थिंग रिपीट हो गया, क्या करेंगे, क्या वैसे चलता जाएगा, सेम थिंग फिर से आ गया तो उसके बाद में क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे, आई नया मेथड कुछ नहीं है, ठीक है, इसके बदले में आई लिख दीजिए फिर से, जहां पर कोई फिर से इसे सर्कल में आ जाता है उसको बिगनिंग से आई लिख के आके इसको आई लिख दीजिए। ये माइनस कॉस एक्स इंटू ई टू द एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हुआ था, डेरिवेटिव कॉस एक्स फिर माइनस हुआ, इसका मतलब आई लिख दीजिए। ओके, माइनस आई इस तरफ ले लीजिए, ये प्लस, ये 2i, ये साइन एक्स इंटू ई टू द एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू ई टू द एक्स। तुम चाहो तो ई टू द एक्स कॉमन ले लो, जो कि फॉर्मूला में तुम्हें देखोगे कि वही है, ये 1 इक्वल टू ई टू द एक्स कॉमन ले लो बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 2 आएगा, ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ओके, अच्छा बच्चों इसको हम फॉर्मूला में अगर करेंगे, देखिए इसको हम अगर फॉर्मूला में करेंगे क्या होगा, एक फॉर्मूला दिया गया था। ओके, ये ई टू द एक्स साइन एक्स बी एक्स, ये यहां पर इस फॉर्मूला से अगर हम करते हैं क्या आएगा, देखिए ये ई टू द ए यहां पर 1 है और ए भी 1 है, बी भी 1 है, बी जो है ए है एक्स का कोफिशिएंट है, बी जो है साइन का कोफिशिएंट, बी एक्स साइन का ये है, इस फॉर्मूला से करते तो क्या होगा, ये आएगा ए स्क्वायर, ए है 1 है, बी भी 1 है, और ये साइन एक्स, ए बी दोनों 1 है, साइन एक्स। और अगर ये फॉर्मूला याद रख सकते हो तो अच्छा बात है, और माइनस बी कॉस, ये बी 1 है, कॉस बी एक्स, ये आपका आंसर है डायरेक्ट, अगर याद रख सकते हो अच्छा बात है। इंटीग्रेशन ये ए है जो है एक्स का कोफिशिएंट है, बी जो है साइन का। अगर तुम इसका आंसर चाहते हो क्या होगा, ये क्या फॉर्मूला है, यहां पर ए 2 है, ए 2 है, बी 1 है, तो क्या होगा देखिए, अगर सेकंड का आंसर चाहते हो ये आएगा e टू द 2x, ए 2 है और ये 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर, ये ऊपर में। ओके, ये 2 साइन x, ये 2 साइन x आएगा, माइनस b जो 1 है कॉस x आएगा, प्लस, अगर ये फॉर्मूला याद रख सकते हो तो अच्छा बात है, e टू द ax प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन में पहला साइन आएगा, माइनस होगा ए साइन बी एक्स माइनस कॉस बी एक्स, ये भी वही है लेकिन कॉस में पहला कॉस आएगा, उसके बाद इसमें प्लस आएगा, ये साइन याद रख सकते, फॉर्मूला याद रख सकते तो अच्छा बात है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, ये वाला क्वेश्चन आप बनाइए, उसके बाद मुझे बोलिए। बच्चे इसका आंसर बनाइए। अच्छा बच्चों चलते हैं, करें ये बनाते हैं, पहले आई
साइलेंट में सजाइए, एक्सपोनेंट फंक्शन लास्ट को रहता है। ओके, ये फॉर्मूला डालिए, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ये होने के बाद होल इंटीग्रेशन। ओके, ये cos 2x। अच्छा, इंटीग्रेशन में e टू द 3x कौन बोलेगा? इंटीग्रेशन ऑफ e टू द 3x कौन बोलेगा? बच्चे फॉर्मूला पढ़ा गया था तुम्हें, इंटीग्रेशन e टू द x dx होता है e टू द x प्लस c। इंटीग्रेशन e टू द x dx जो होता है 1 बाय e टू द x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द x प्लस b होता है 1 बाय a e टू द x प्लस b प्लस c। तो इंटीग्रेशन ऑफ e टू द x से 1 बाय a e टू द x, तो ये इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 1 बाय 3 e टू द 3x। अच्छा, इसका बच्चों चेन रूल होगा, पहला 2x का डेरिवेटिव, बच्चों पहला 2x का डेरिवेटिव 2 आएगा, फिर cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा होगा। बच्चों इसका डेरिवेटिव चेन रूल होगा, पहला 2x का डेरिवेटिव आएगा 2 आएगा, फिर cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा आएगा, माइनस और प्लस होगा। e टू द 3x का 1 बाय 3 e टू द 3x, ये होने के बाद एक होल इंटीग्रेशन होता है। फिर बच्चों इसका फिर से बाई पार्ट्स होगा, नेक्स्ट स्टेप पे फिर उसके बाद i लिखा जाएगा, फिर से सेम थिंग चलेगा बाई पार्ट्स बिगनिंग से। ओके, ये i इक्वल टू क्या होगा? ये cos 2x 1 बाय 3 को पहले ले लीजिए e टू द 3x, ये प्लस 2 बाय 3, ये फिर से बिगनिंग से बच्चों होगा। फर्स्ट फंक्शन इसका जो है बाई पार्ट्स फिर से बिगनिंग से होगा। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन फिर से बच्चों बिगिनिंग से होगा। ये फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, फिर इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड फंक्शन, ये होने के बाद होल इंटीग्रेशन होगा, ये होल इंटीग्रेशन एक होगा। ये बच्चों i इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 बाय 3 cos 2x इंटू e टू द 3x प्लस 2 बाय 3, ये sin 2x इंटीग्रेशन e टू द 3x 1 बाय 3 e टू द 3x। अच्छा, डेरिवेटिव sin x cos x, पहला 2 का डेरिवेटिव होगा, 2x का डेरिवेटिव 2 आएगा, फिर sin थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा आएगा। चेन रूल, पहला 2x का डेरिवेटिव 2 आएगा, sin थीटा का डेरिवेटिव। ये इंटीग्रेशन e टू द 3x का क्या आएगा? 1 बाय 3 e टू द 3x dx, e टू द 3x dx, e टू द 3x dx। ये होने के बाद होल इंटीग्रेशन बच्चों सेम थिंग फिर से आगे आई है, cos 2x e 2x, ये सेम थिंग आ गया। उसके बाद i लिख दीजिए बच्चों, जब भी सेम थिंग फिर बिगनिंग से आ जाता है उसको स्टार्टिंग से i लिख के आ जाइए, उसके बाद i लिखिए। ये सेम थिंग बच्चों आ गया, उसके बाद i लिख दीजिए। ये i इक्वल टू 1 बाय 3 cos 2x इंटू e टू द 3x प्लस 2 बाय 3, ये इंटू कर दीजिए 2 बाय 3,
ये 2/3 इंटू कर लीजिए, ये 2/3, ये 2/9 हो जाएगा, sin 2x इंटू e टू द 3x, ये प्लस ये इंटू कर दीजिए -4/9 और हाँ -4/9 इंटू कर दीजिए -4/9 i प्लस इसके बाद i लिख दीजिए, फिर से वही चीज आ गया, मल्टीप्लाई कर लीजिए भाई, -4/9 बच्चे उधर ले लीजिए, -4/9 उधर ले लीजिए, +4/9 हो जाएगा, +4/9i, देन यहां पर कॉमन क्या जाएगा बच्चों, 1/3 जाएगा और e टू द 3x जाएगा, ये cos 2x रहेगा, इसमें प्लस आएगा, 1/3 जाने के बाद ये 2/3 sin 2x रहेगा, ओके, प्लस c। बच्चों इसका एलसीएम लीजिए, 9 प्लस 4i, ये 9i प्लस 4i, ये cos 2x प्लस 2/3 sin 2x प्लस c। तो बच्चों i इक्वल टू 9 इंटू हो जाएगा तो कटेगा ये 3/13, 9 इंटू होगा कट जाएगा 3/13 e टू द 3x, ये cos 2x, ये प्लस 2/3, ये sin 2x प्लस c। ये आपका आंसर है बच्चों, ओके। फॉर्मूला मेथड में सही आएगा कि नहीं, लेकिन इसका फॉर्मूला याद रखना आपको, ये यहां पर a3 है b2 है, a3 है b2 है, a3 है b2 है, तो ये क्या होगा, इसका फॉर्मूला का आंसर क्या होगा, e टू द कितना आएगा, a3 है, e टू द 3x, 3 का स्क्वायर बोलिए 9 प्लस b का स्क्वायर, 9 प्लस 4 कितना आएगा 13, a3 है 3 cos 2x प्लस 2 sin 2x प्लस c। बच्चा हम लोग का वही आया था ना बच्चों, तो इसका फॉर्मूला क्या है बच्चों, समझे, इसका फॉर्मूला क्या हुआ, थोड़ा याद रख लीजिए, क्या होगा, e टू द x बाय कितना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, उसके बाद साइन में माइनस आएगा, a sin bx माइनस b cos bx, फॉर्मूला याद रहा बच्चों, a sin bx माइनस cos bx, ओके। cos का लेकिन सेम है, यहां पर प्लस हो जाएगा, cos का सेम है, यहां पर प्लस हो जाएगा, लेकिन पहले cos से शुरू होगा और ये होगा, देखिए cos में क्या आएगा, इसका आंसर फॉर्मूला ये e टू द x बाय क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आएगा a cos bx प्लस b sin bx, bx लेकिन थीटा बनता है, bx थीटा बनता है, ओके। cos का फॉर्मूला याद रहा, a cos bx प्लस b sin bx। अगर ये फॉर्मूला याद है कि अगर इसका क्वेश्चन मिलता है तो तुम्हें शॉर्टकट में डाल सकते, इसका आंसर निकाल सकते हो, और इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे बनाइए 21, मैं नहीं बनाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 21 बच्चे बनाइए। टोटल बच्चों बनाइए।